हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, गणित प्रकाश, इसको स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो बुक तो आ गई है, अब एक बार हम जल्दी से चैप्टर्स वगैरह देख लेते हैं और चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इसमें देखें तो जो आपको ये कंटेंट दे रखा है, तो इसमें आपको टोटल 8 चैप्टर्स दे रखे हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर। तो ये आपके कंटेंट्स हैं, देखो इसमें टोटल आपके पास 8 चैप्टर है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है आपके पास लार्ज नंबर्स अराउंड अस। लार्ज नंबर, जो बड़े नंबर्स होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं, अब हम उन्हें जानने वाले हैं कि वो कैसे होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो यहाँ पर एक स्टोरी से आपको ये चैप्टर की स्टार्टिंग करा रखी है। अ लैक वेराइटीज नाम है, ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज। तो यहाँ पर कौन कौन है जो इसी स्टोरी में है? यहाँ ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक टाउन है, ठीक है, वहाँ पर ईश्वरप्पा एक फार्मर है। ही विजिट द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। वो डेली बेसिस पे क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और वहाँ पर सीड्स खरीदते हैं अपने राइस फील्ड के लिए। ड्यूरिंग वन सच विजिट, एक बार क्या हुआ, ही ओवरहियर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन, एक कन्वर्सेशन हो रही थी किन के बीच में, रामन्ना और लक्ष्मणना। ये दो जने हैं, इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रही थी। क्या कन्वर्सेशन थी उसको पढ़ते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर, रामन्ना सेड अर्लियर अवर कंट्री हैड अबाउट लैक वेराइटीज ऑफ राइस। पहले हमारी कंट्री में बहुत सारी वेराइटी होती थी राइस की। फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटी ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। तो फार्मर्स कई सारी वेराइटी रखते थे सीड्स की और उनको ग्रो करते थे और राइस उनसे ग्रो होते थे। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटी। अब हमारे पास कुछ ही वेराइटीज रह गई हैं। ऑल्सो फार्मर हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड। अब फार्मर्स जो है वो मार्केट में आते हैं सीड्स को खरीदने के लिए। लक्ष्मम्मा सेड देयर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस। मेरे घर के पास ना एक सीड बैंक है। सीड बैंक मतलब जहाँ पर सीड्स मिलते हैं। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजियस वेराइटी ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अभी तक हुआ क्या है, वहाँ पर काफ़ी सारे 100 वेराइटीज ऑफ राइस सीड्स जो है वहाँ कलेक्ट हो चुके हैं, अलग अलग प्लेसेस से लाए गए हैं। यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर, तो आप वहाँ से भी सीड्स को ले सकते हो। यू मे हैव हियर द वर्ड लैक बिफोर। क्या कभी आपने ये वर्ड सुना है, लैक? ये क्या होता है वो उससे पूछ रहा है। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? क्या आप जानते हो 1 लाख कितना बड़ा होता है? लेट अस फाइंड आउट, चलो फाइंड करते हैं। ईश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन इस्टू। उसने क्या किया, अपना ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ कि वो मार्केट गया, उसने वहाँ कन्वर्सेशन सुनी उन दोनों की, वो कन्वर्सेशन उसने अपने बेटा और बेटी को बताई। तो was surprised to know that there were about 1 लाख variety of seeds in this country। तो ये तो एकदम हैरान ही हो गया, क्या सच में 1 लाख वैरायटी है राइस की हमारी कंट्री में? ही वंडर्ड 1 लाख, बहुत ज्यादा होता है 1 लाख, है ना। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज, पर मैंने तो अभी तक सिर्फ 3 ही वेराइटी टेस्ट की है और एक्चुअल में होती 1 लाख है। इफ वी ट्राई अ न्यू वेराइटी ईच डे, would we ever come close to tasting all the variety in the lifetime of 100 year? अब वो सोचता है, उसके माइंड में क्या होता है, ये वो सोच रहा होता है, अगर मैं रोज भी एक वेराइटी भी टेस्ट करूं तो क्या 100 सालों में मैं वो 1 लाख वेराइटीज को टेस्ट कर पाऊंगा? ऐसे वो सोचने लगता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या वो कर पाएगा ऐसा? मुश्किल ही है कर पाएगा। बाकी और देखते हैं अभी आगे वो और क्या क्या सोच रहा है। बट हाउ मच इज 1 लाख? पर ये 1 लाख होता कितना है? एब्जॉर्ब द पैटर्न एंड फिल द बॉक्स गिवन बिलो। आपको यहाँ एक पैटर्न दे रखा है, आप इसको फिल करो। कह रहे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, 999 होता है। अगर उसमें 1 प्लस कर दोगे तो 1000 बन जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, है ना। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 होता है। अब इसमें 1 प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 10,000 बन जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 टाइम 9। अब उसमें 1 प्लस करोगे तब जाके ये 1 लाख बनेगा, और इसको हम ऐसे रीड करते हैं 1 लाख। तो देख लो ना कितने स्टेप्स के बाद बना है। कोई चीज़ वो यहाँ एक और छोटा सा एक और ये दे रखा है, 99,995, 99,996, 99,997, 99,998, ये आपको फिल करके ही दे रखा है। अब उसके बाद 99,999,
फिर यहाँ आ जाएगा 1 लाख, फिर यहाँ आ जाएगा 1 लाख 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख 2, देन 1 लाख 3, देन 1 लाख 4। ठीक है ना। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, रॉक्सी नीड्स टू फाउंड दैट इफ दे एट वन वेराइटी ऑफ राइस अ डे दे वुड केम नाउ नोवेयर क्लोज टू अ लैक इन अ लाइफ टाइम। वो कह रहा है कि ना अगर वो डेली में एक वैरायटी भी खाते हैं तो वो अपनी लाइफ टाइम में उसके 1 लाख के क्या क्लोज हो जाएंगे। रॉक्सी सजेस्ट बट इफ वी एट 2 वैरायटी, अगर हम एक दिन में 2 वैरायटी खाएं तो चलेगा, तब हम पहुंच सकते हैं 1 लाख के बराबर। वुड वी देन एबल टू ईट 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन 100 ईयर, क्या 100 ईयर में खा सकते हैं। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। बट इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे, वो हर दिन 3 वैरायटी खा रहे हैं, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लैक वैराइटीज इन द 100 ईयर लाइफ टाइम, क्या 100 ईयर में वो खा पाएगा वो सारी वैराइटीज, लैक तक की खा पाएगा या फिर कम रह जाएंगी, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पहले डेज कितने हो रहे हैं। तो चलो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो टोटल डेज हम निकाल लेते हैं पहले कि 100 डे में कितने हो रहे हैं। टोटल डेज इन 100 ईयर, क्योंकि उस पर 100 ईयर है, तो 1 ईयर में 365 होते हैं। मैंने यहाँ लीप ईयर एक्सक्लूड किया है, ठीक है, और ये 100 ऐसी है। लीप ईयर में आपको पता है एक दिन और बढ़ जाता है, फिलहाल के लिए उसको हटा दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल डेज हो गए 36500, 36,500। अब आप एक दिन में 3 वैरायटी खा रहे हो, तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल वैरायटीज ईटन। एक दिन में 3 खा रहे हो तो फिर आप इतने दिन में कितनी वैरायटी खाओगे, इसको 3 से इंटू कर दोगे, तो 1,09,500 वैरायटीज आप खा सकते हो अगर आप 100 साल जीते हो और एक दिन में 3 वैरायटी खाते हो तो। और आप पे वैरायटी तो 1 लाख ही है ना, तो इसका मतलब यस, इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे, अगर वो 3 वैरायटी खाएगा हर दिन पे, देन दे कैन ईट मोर देन 1 लाख वैरायटी, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा आ रहा है यहाँ पर, मोर देन 1 लाख 1 वैरायटी इन 100 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, टू सेड वी नो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, हम जानते हैं कि एक दिन में एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। इफ वी इग्नोर लीप ईयर, अगर हम इग्नोर करते हैं लीप ईयर को, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, मान लो कि हम वाई ईयर्स के लिए जीते हैं, द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 इंटू वाई। तो जो हमारी लाइफ में दिन होंगे वो कितने होंगे, 365 को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर हम 100 दिन के लिए जीते हैं तो हमने यहाँ 100 से इंटू किया था, अब हम वाई दिन के लिए जी रहे हैं तो हम वाई से इंटू कर देंगे। क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं, चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। अब यहाँ पर हमारे को खुद से एक नंबर चूज करना है, इसका सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। हमें खुद से एक नंबर ले लेना है, जैसे वहाँ 100 दे रखा था ना, तो यहाँ मैं खुद से ले लेती हूँ। तो हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल्स टू 90। मैंने मान लिया कि हम 90 साल जी रहे हैं, ठीक है। अब वो 90 साल जी रहे हैं तो टोटल डेज निकालेंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ डेज इन 90 ईयर्स। तो एक साल में होते हैं 365, तो 90 में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 90 से इंटू ही तो करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ 365 को 90 से इंटू कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 32,850। ठीक है, ये हमारे पास इतने दिन हम जी रहे हैं।
अब हम उसे एक दिन में कितनी वैरायटी खाते हैं वो हमें पता लगना चाहिए ना, वो इन्होंने यहाँ हमें बताया नहीं, हमें सिर्फ ये बोला कि हम वाई ईयर्स के लिए जी रहे हैं तो हमको उसके अकॉर्डिंग बताओ। तो अगर हम एक दिन में 3 ही वैरायटी खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, 2 खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो मैं दोनों से यहाँ पर निकाल देती हूँ। तो जैसे हमने ऊपर यहाँ पर निकाला था टोटल वैरायटी ईटन्स, तो हम यहाँ निकालते हैं। हम एक दिन में 3 खाते हैं तो 32850 इतने डेज में कितनी खाएंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। ये करेंगे ना जैसे पीछे किया, सेम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ पर खुद से लेट किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो इसको मैंने 3 से इंटू कर दिया तो 98,550 आ गया। तो आप पूरी 1 लाख तो वैरायटी नहीं टेस्ट कर पाओगे, पर हाँ नियर टू 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पर तो 1 लाख से ज़्यादा हो गया था 100 में, है ना। तो आप नियर टू 1 लाख आ जाओगे। पूरे 1 लाख आप वेराइटीज एट नहीं कर पाओगे अगर आप 90 साल जीते हो तो, और एक दिन में 3 वैरायटी खाते हो तो। क्लियर है? तो आप यहाँ पर लिख दोगे क्लोज टू 1 लाख। क्लियर? तो ये था आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन और ये था उसका सॉल्यूशन। अगर आप 2 वैरायटी खाते हो तो यहाँ 2 से इंटू कर देना, 3 वैरायटी खाते हो 3 से इंटू कर देना, 1 वैरायटी खा रहे हो तो 1 से इंटू कर देना। इतने दिन है आपके पास, जो कि 1 लाख से बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब आता है इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चन। 3 ही क्वेश्चन है, इनको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आज आप ये पूरी स्टोरी एक बार अच्छे से समझ लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस बुक की वीडियोस मिलेंगी, पूरी बुक विद एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।